गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा पूरा देखना, एक भी पार्ट मिस मत करना, वरना आपको हो सकता है नुकसान। और आप जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ अवेयरनेस के लिए कि आप जितनी मैंने ठोकर खाई उतनी ठोकर आप नहीं खाओ ट्रेडिंग फील्ड में, उससे बचने के लिए ये पूरी वीडियो देखना। ये वीडियो शायद मेरे चैनल की सबसे बेस्ट या इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो कि ये बहुत डिफरेंट लेवल पे बात कर रहा हूँ, है ना। तो इस वीडियो को पूरा देखना, समय नहीं हो तो रुक के देख लेना, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से समझना, ठीक है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो शायद ही मैंने यूट्यूब पे देखा हो, जो जब मैं सफ़र कर रहा था उस टाइम पे ये बताने वाला कोई नहीं था, वरना मैं बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाता। मुझे 3 साल नहीं लगते प्रॉफिटेबल होने में। तो गाइस आज मैं ऐसे फेसेस के बारे में बात करने वाला हूँ जो आप सब किसी ना किसी इन 6 फेसेस के अंदर आप किसी ना किसी के अंदर फंसे हुए होंगे, है ना। तो इसको मैं फेसेस तो ठीक है, लेकिन इसको अपन चैप्टर की तरह लेते हैं कि ये हर एक ट्रेडर की लाइफ में 6 चैप्टर होते हैं जिसमें वो अटकता है या उसको लर्न करते हुए चलता ही चलता है, ठीक है। तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रेडिंग के 6 चैप्टर के बारे में, 6 फेसेस ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। कि ट्रेडिंग में क्या क्या बीच बीच में आपके साथ हो सकता है और आपको कैसे इससे प्रिवेंशन लेनी, कैसे आपसे मतलब इसको टैकल किस तरीके से करना है, ठीक है। सबसे पहले आप किसी ट्रेडिंग में पहुंचते हो, आप किसी का पहली बात तो आप ऐसे पहुंचते होगे कि इसने इतना प्रॉफिट कर लिया, इजी लग रहा है देखने में, तो हम भी इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। तो गैम्बलिंग यहीं से हो जाती है। आप कुछ आता पता है नहीं क्या होता है, आप 2-3 वीडियो भी देख लोगे, उससे भी आपको कोई पढ़ लेनी पड़ेगी क्योंकि आपके बेसिक क्लियर नहीं होते। तो पहला चैप्टर है गैम्बलिंग, ठीक है। जब कोई भी ट्रेडर घुसता है तो वो गैम्बलिंग करता है, नीचे जाता है तो बाय कर लेता है, ऊपर जाता है सेल करता है, ठीक है। और प्रॉफिटेबल भी होता है काफ़ी ज़्यादा। लकीली मैं प्रॉफिटेबल नहीं था, मैंने लॉस करे थे, लेकिन आप लोग मुझे मालूम है प्रॉफिटेबल हो गए गैम्बलिंग करके। नीचे गया तो बाय कर लिया, ऊपर गया सेल कर लिया, ठीक है। उसमें क्या लगता है, इंसान 1000 से 10,000 कर लेता है तो उसे लगता है कि मेरे को ट्रेडिंग आ गई, ठीक है। फिर वो बहुत मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस, फिर वो और पैसा डालता है, बना लेता है उसमें भी प्रॉफिट वो। लेकिन फिर होता है कि एंड टाइम तो ना एक झटके में जितना भी आपने 10-20 हज़ार बनाया हुआ होता है वो एकदम से जीरो हो जाता है, जीरो हो जाता है पूरा। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको कोई चीज़ आती नहीं है। तो ये चैप्टर गैम्बलिंग का है, तो ये आप डिपेंड करता है कि आप मतलब कितना इस चैप्टर में फंसे हुए रहते हो, कितने लिए आपको समझ में आती है कि भाई टेक्निक सीखने के बाद ही आप इसमें ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल कर पाओगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर गैम्बलिंग में हो गया, ये आपके साथ जरूर हो रहा होगा, हुआ होगा तो कमेंट में बताना। सेकंड चैप्टर की जो हम बात करेंगे, जो सेकंड फेज है ट्रेडिंग का, फिर वो है लर्न टेक्निकल एनालिसिस। अब भाई गैम्बलिंग कर ली, थक गए, अब समझ में आया कि भाई टेक्निकल सीखना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस जैसे भी कोई चीज़ होती है। फिर आप करते हो यूट्यूब करते हो, ठीक है। यूट्यूब पे देखो, मैंने एक वीडियो में भी बताया था स्कैमिंग बाइनरी ट्रेडिंग में, नहीं देखा हो देख लेना। यूट्यूब पे ना 95% चीज़ें ना गलत बताई गई हैं, है ना, गलत बताई गई हैं। और स्कैम बहुत करते हैं यहाँ पे, पता नहीं क्यों यार, इतनी प्यारी कम्युनिटी को ख़राब कर रखा है, स्कैमर बना रखा है। खैर एनीवे, आप तो टेक्निकल एनालिसिस यूट्यूब पर सर्च करते हो, ठीक है, यूट्यूब पर सर्च करते हो और आपको वहाँ अनसन चीज़ें बता देते हैं, भाई बॉलिंजर बैंड लगा लो, RSI लगा लो, सुपर ट्रेंड लगा लो, बाय सेल लगा लो, मूविंग एवरेज लगा लो, ठीक है। उससे बाय सेल करके बताते हैं, ठीक है। वहाँ फंस जाते हो टेक्निकल में, और उसमें टेक्निकल सीख लोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है, ट्रेंड लाइन, ये सब वगैरह सीख लोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, उसको डेमो पे ट्रेड नहीं करोगे, मतलब उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। आप क्या करोगे, फिर से रियल मनी डालोगे और फिर से ट्रेड करोगे। फिर आप क्या माइंडसेट से आओगे कि अब जो पिछला अमाउंट है मेरा, अब जो पिछला अमाउंट जैसे मैंने 1000 रुपये लॉस किया था, अब मुझे 1000 रुपये कवर करना है। 2-3 वीडियो देख के आप ये समझ जाते हो, ठीक है। फिर आप 1000 रुपये वापस, 1000 या 2000 वापस डिपॉजिट करते हो। फिर उसी जो आपने टेक्निकल या जो भी सीखा था यूट्यूबर की वीडियो देख के, उसको आप अप्लाई करते हो। लेकिन जी देखिए, एक बात मैं क्लियर कर दूँ, जो चीज़ आपको वीडियोस में दिखती हैं वो रियल चार्ट में अलग होती है, जो आपको सिखाया जाता है ना। रियल चार्ट में वो अलग बनता वही है जो सिखाते, लेकिन वो अलग तरीके से फॉर्म पड़ता है, वहीं आप समझ नहीं पाते हो, तो वहाँ पे आप लॉस कर देते हो। सुपर ट्रेंड ने बोला भाई यहाँ से बाय कर, आपने बाय किया, वहाँ से वो नीचे चला गया, ठीक है। फिर उसने सेल का बोला तो सेल किया, तो सेल नहीं हुआ, वो ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लगभग लॉस कर दिया है। अब भाई डिपेंड करता है इंसान कितना बेवकूफ़ हो सकता है, कि इंसान कितने इस गड्ढे में कूदता जाता है बिना कोई बात समझे, फिर करता जाता है। कम से कम मान लो 1 लाख रुपए का लॉस कर देता है कहीं ना कहीं से पैसे लेके, ठीक है। अब वो क्या करता है, चलो भाई टेक्निकल तो ठीक है, अब वो क्या करता है, सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन हो जाता है।
तीसरा जो फेस है इसका, तीसरा चैप्टर है ट्रैप सिग्नल्स एंड क्लासेस स्कैम्स। ठीक है, तो भाई इसमें आप फंस जाते हो। होता क्या है, जो मेरे साथ है वो मैं बता रहा हूँ, वो हर ट्रेडर के साथ हुआ है। मैं इससे थोड़ा मतलब जल्दी प्रिवेंट हो गया इन सबसे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आप किस तरीके से फंस सकते हो। तो गाइस यहाँ पे फिर क्या होता है, ट्रैप सिग्नल होते हैं। कोई ने आप वीडियो बताते हैं कि भाई मेरा सिग्नल फॉलो करो, ठीक है, और आधी आधी नॉलेज बताया, फिर बोलता है मेरी क्लासेस ज्वाइन करो। ठीक है, क्लासेस, जिन क्लासेस की फीस होती है भाई खतरनाक, उनको 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 डिपेंड करता है भाई कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर है वो, उसकी फीस क्लासेस रहती है। फिर वो सिग्नल में बोलता है आप मेरा सिग्नल ग्रुप ज्वाइन। सिग्नल ग्रुप क्या होता है, जैसे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे बाई ले ली 1 मिनट की कोटेक्स में यूरो में, ठीक है, बाय का बोल दिया तो अब वो सिग्नल ग्रुप में टेलीग्राम में पहुंच जाता है, यहाँ से बाय करना है, वहाँ से अब लेना है, ये पहुंचता है। आप मुझे एक बात बताओ, जब तक वो सिग्नल पहुंचेगा लोगों के पास तब तक तो प्राइस ऊपर नीचे जा चुकी होगी, तो सिग्नल का फायदा ही क्या हुआ। तो यहाँ पे इंसान सिग्नल में फंस जाता है। या कोई सी सर्विसेज ज्वाइन कर लेता है सिग्नल की, तो उसमें क्या करता है, 2 ग्रुप बना लेते हैं, एक में वो बाय का भेजेगा, एक में सेल का भेजेगा। जिसमें सेल का भेजेगा उसमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है, जिसमें बाय का होगा उसका लॉस बोल देगा। तो यहाँ से ट्रैप हो जाता है। ठीक है, हमेशा कोशिश करना कि कोशिश का यही करना है, खुद के ही नॉलेज सीखो आप, और उस पे ही डिपेंड होकर करो, किसी और के ऊपर डिपेंड मत करो, उस किसी और के कंधे पे बंदूक रख के मत चलाओ। ठीक है, फिर क्या होता है, क्लासेस ज्वाइन करते हो, तो भाई मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने एक बंदे को दिया, एक यूट्यूबर है, मैं नाम ले लूँगा उसका, लर्न विथ रोनी कपूर है ना, ऐसा कुछ रोनी कपूर करके चैनल है, वो क्रिप्टो की ट्रेडिंग करता है। ठीक है, अब वो पता नहीं भाई कैसे प्रॉफिट करता है, बहुत लॉस होने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा देता है वो। ठीक है, उसका मैंने कोर्स ज्वाइन किया 3,000 रुपये का, 3,000 का कोर्स ज्वाइन किया मैंने उसका। वो बंदा क्या सिखाता है, सुपर ट्रेंड गाइस, ये हैकिनाशी कैंडल है और यहाँ से सुपर ट्रेंड बढ़िया काम करता है, यहाँ से बाय लेना, बाय का आएगा, वहाँ नीचे आएगा सेल लेगा, ना प्राइस एक्शन, ना सपोर्ट रेजिस्टेंस, ना भाई साइकोलॉजी कैंडल स्टिक की, कुछ भी नहीं। बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ मैं, उसके मैंने सीखा था। और भाई मैं सीख रहा हूँ, मैंने किया भाई मेरे साथ स्कैम हो गया, मैंने बंदे को भाई वैसा ऐसा बोला, उस बंदे ने उठा के मुझे टेलीग्राम पे ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब भाई 3,000 तो चलो लॉस हुए। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने और सर्च की, तो मैंने जो बड़े बड़े गुरुज थे उनकी मेंटोरशिप ज्वाइन करी। ठीक, क्लासेस अलग होती है, मेंटोरशिप अलग होती है। मेंटरशिप रहता है कि आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो, जब तक उसकी टाइम पीरियड रहता है मेंटरशिप का, वैसे सब लोगों का लाइफ टाइम का रहता है। आप मुझसे पूछ सकते हो यहाँ मैंने क्या गलती की, यहाँ मैंने क्या वो किया है। ठीक है, तो मैंने मेंटरशिप में काफ़ी 1.5 से 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। वर्थ थे वो मेंटरशिप प्रोग्राम्स। एक फॉरेन का बंदा था और एक विक्रम प्रभु करके यूट्यूब पे डालना, पीवट कॉल करके, मैंने उनसे सीखा था। खैर वो तो स्टॉक मार्केट करते हैं, मैं फॉरेक्स में घुस गया था। ठीक है, वहाँ पे हाँ ये फेसबुक। तो आप गाइस ऐसे ट्रैप में फंस सकते हो। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर किया है। आपको सिग्नल फॉलो नहीं करने हैं, और अगर कोई आपको लगता है लेजेंड बंदा है तो उसकी क्लासेस ज्वाइन कर लो, मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। हो सकता है जो लेजेंड बंदा उसकी क्लासेस थोड़ी महंगी हो सकती है, क्योंकि वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है आप पे। तो ठीक है, क्लासेस आपको सोच समझ के ज्वाइन करनी है कि भाई किससे सीखना है किससे नहीं सीखना है। हो सकता है तो भाई पहले आप 2-3 क्लास उससे डेमो ले लो कि भाई इससे यहाँ लग रहा है, उससे फिर कॉन्फिडेंस आए तो फुल पेमेंट करके आप उसकी क्लासेस ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो गाइस ऐसा कुछ रहता है ना। सिग्नल में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि आप भाई उसके सिग्नल रीड करो उसके थ्रू करो। हाँ, अगर कोई लाइव ट्रेडिंग करवा रहा है लाइव आके, कि वो भी ट्रेडिंग कर रहा है आप भी ट्रेडिंग कर रहे हो साथ लाइव ज्वाइन करके, तो आप उसके सिग्नल फॉलो करो, तो वर्थ है। जैसे फ्यूचर में मैं करूंगा, मैं लाइव आके ही करूंगा बिल्कुल, है ना। तो स्टिकर वगैरह पे सिग्नल लो, फालतू की स्कैम क्लासेस में मत फंसो, सोच समझ के थोड़ा रिसर्च करो। ठीक है, फिर जो 4th फेस आता है स्ट्रगलिंग ऑफ मनी मैनेजमेंट। बंदे क्या करते हैं, टेक्निकल भी सीख लिए, चलो सब क्लासेस ले ली बंदे ने, ठीक है, जैसे 2 लाख का लॉस था उसने 3.5-4 लाख का लॉस कर दिया क्लासेस वगैरह में, या सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन हो गए। ठीक है, वहां लॉस कर दिया। अब बंदा सीख जाता है, टेक्निकल मैकेनिकल सीख जाता, उसको हो गए हैं 1.5 साल हो गए। ठीक है, 1.5 साल में टेक्निकल सीख जाता है, फंडामेंटल सीख जाता है बिल्कुल। ठीक है, फिर भी वो स्ट्रगल करता है। अब वो करता है 4th चैप्टर में, मतलब स्ट्रगलिंग ऑफ मनी मैनेजमेंट। वो मनी मैनेजमेंट में स्ट्रगल करता है, या रिस्क मैनेजमेंट बोल दो उसको। ठीक है, तो ये अपना 4th फेज है ट्रेडिंग का, जिसमें बंदा कहीं ना कहीं 110% अटक जाता है। तो उसमें क्या होता है, मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता है। जैसे मैं कॉन्टेक्स में ट्रेडिंग करता हूँ, उसमें मार्टिंगल यूज होता है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8। ठीक है, तो अपन को अमाउंट के हिसाब सेट करना है। जैसे $2 की ट्रेड लगाई अपन ने, वहां पे अपना लॉस होगा, फिर अपन दूसरी $4 की लगाई, $4 में आप जीत ही जाओगे, है ना। तो बंदे क्या करते हैं, $2 का लॉस हो आपको $10 लगा देंगे,
फिर जीरो होता, फिर जीरो होता, ऐसे करके जीरो मनी कर देते बिल्कुल। तो ऐसे बिल्कुल मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग नहीं करते। तो फोर्थ फेज ट्रेडिंग का है अपना मनी मैनेजमेंट। तो गाइस ये समझ लेना आपको मनी मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है ट्रेडिंग में। अब फिफ्थ फेज आता है स्ट्रगलिंग इन साइकोलॉजी, ठीक है, ये लास्ट फेज होता है। ये इसमें बहुत सारे लोग तो सेकेंड एंड थर्ड उसमें आते ही या फोर्थ चैप्टर पे आते ही छोड़ देते हैं, ठीक है, इसलिए लॉस मार्केट को पैसा देके छोड़ देते हैं। फिफ्थ स्टेज पे जो भी आता है वो जीत जाता है अगर उसमें वो टिक जाता है। स्ट्रगलिंग, इसलिए अपना फिफ्थ फेज है स्ट्रगलिंग इन साइकोलॉजी। भाई साइकोलॉजी क्या होती है कि बंदा, देखो होता क्या है कि बंदे सोचते हैं हर दिन ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, हर दिन ट्रेडिंग करते हैं, सोचते हैं कि भाई हम इसको एक तरीके से इसको बिजनेस देख लेते हैं, हमने रोज का $10 10,000 20,000 प्रॉफिट के निकल जाएंगे, ठीक, एक दो बार होता भी। लेकिन कई बार मार्केट आपके हिसाब से नहीं देता है ना। देखो तो यहीं पे साइकोलॉजी होती है, बंदे का माइंडसेट क्या है कि मुझे हर दिन ट्रेड लेना है, तो वो खराब मार्केट में भी ट्रेड ले लेगा। खराब मार्केट में ट्रेड लेगा तो 110% लॉस कर देगा वो हो सकता है पूरा अमाउंट ही वाइप आउट हो जाए उसका। तो यहाँ पे साइकोलॉजी बहुत इफेक्ट करती है, जैसे कि वो सोचता है मैं हमेशा जीतूं ही जीतूं, ठीक है, तो जिस दिन वो नहीं जीतता है उस दिन हार जाता है, तो ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है और यहीं पे ही 5 स्टेज पे ही आके बंदा छोड़ देता है। फिर वो बोलता है कि भाई ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, फलाना दिखाना पता नहीं क्या, इससे भाई तुम में दम नहीं थी, आप ट्रेडिंग नहीं कर पाए। सेबी का रेशियो क्यों है कि 100 में से 95 लोग लॉस करते हैं, 5% जो कमाते हैं वो फिफ्थ स्टेज को क्रॉस कर चुके हैं। भाई आप फिफ्थ स्टेज को जो साइकोलॉजी बिल्ड नहीं कर पाए, लास्ट स्टेज पे आके आपने छोड़ दिया, तो यहीं पे ही आप 5% में नहीं आते, आपको 5% में आना है। सेबी के डाटा में नहीं जाना है कि भाई 95% लोग लॉस कर देते हैं। तो आपकी लास्ट स्टेज होती है साइकोलॉजी बिल्ड करना। टेक्निकल आ गया, आपको मनी मैनेजमेंट आ गए, डिसेंट प्रॉफिट भी कर लेते हो आप, ऐसा नहीं कि आप तुक्के मारो, आप बढ़िया से प्रॉफिट भी करो। लेकिन जब 5 स्टेप आता है ना साइकोलॉजी में, वहां पे आप फेल हो जाते हो, इसलिए लोग यहीं एंड पे आके छोड़ देते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी बिल्ड कर लोगे आप, और फिर जो 6th फेस आता है वो सबसे प्यारा फेस होता है, एंड हैप्पी एंडिंग तो नहीं, मतलब हैप्पी बिगिनिंग बोल सकते हैं इसको अपन, है ना। 6th फेज जो होता है ट्रेडिंग का वो प्रॉफिटेबल होता है, आप अंधा पैसा कमाते हो, महीने के करोड़ तक कमा लेते हैं कुछ लोग, आपका लग रहता है, बाकी आप कितनी मेहनत अपने उस साइकोलॉजी मनी मैनेजमेंट पे वगैरह करते हैं ना। तो जब 6th फेज आता है ना, इंसान को उसकी वैल्यू मालूम हो जाती है कि वो क्या उसमें क्या अर्ज है, ठीक है, उसको ना घमंड रहता है ना कुछ, वो बिल्कुल काम हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल अग्रेसिव बिल्कुल नहीं होता है, वो एक प्रोफेशनल बंदा बन जाता है, ठीक है। जब 6th स्टेज आती है, उसको 2 करोड़ का लॉस हो जाए या 10 करोड़ का प्रॉफिट हो जाए, उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, वो डिसेंट बिल्कुल अपने दिमाग को शांत करके ट्रेडिंग करता है, क्योंकि फिर वो अब प्रो बन चुका है, ठीक है। आपने देखा गाइस, जो आर्मी की ट्रेडिंग लेते हैं, ठीक है, या कुछ भी फील्ड बोल लो उसको, है ना, आर्मी की हो गई और अपनी बॉडी बिल्डिंग की हो गई, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो भी फील्ड में आप प्रैक्टिस करते हो, आपको ना उसकी एक हैबिट बन जाए। जैसे आर्मी में हो तो आपको डिसिप्लिन बन जाएगा, भाई बंदा 4 बजे उठ रहा है, वर्कआउट कर रहा है, डाइट फॉलो कर रहा है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया से कर रहा है, उसका दिमाग शांत है। तो आर्मी एक बंदे को बना देती है, आर्मी हो चाहे कोई भी फील्ड हो, उसका एक प्रभाव आ जाता है, ऐसी ट्रेडिंग का प्रभाव आता है। जब तक आप 6th फेज तक पहुंचते हो तब तक आप बिल्कुल ना एक अलग पर्सनालिटी बन जाते हो, मतलब प्रोफेशनल जो होता है ना, वैसे भी प्रोफेशनल बिजनेस है ट्रेडिंग, तो आप एक प्रोफेशनल बन जाते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, आप सिर्फ अपना सब मनी मैनेजमेंट टारगेट के साथ अपने गोल को अचीव करते जाते हो, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो थोड़ा समझ में आया होगा, शायद ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बन जाए, मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट फॉर्म में अपनी बात रखूँ आपके बीच। गाइस आपको इन 6 फेसेस के ध्यान रखने हैं, हर इंसान के लाइफ में ये 6 फेसेस आते हैं, मतलब हर ट्रेडर जो भी ट्रेडिंग में घुसता है उसकी लाइफ में ये फेसेस आते हैं, ठीक है। और आपको मैंने बता दी, ये जो फेसेस आएंगे आपकी लाइफ में जरूर आएंगे, बस आपके ऊपर है आप इन फेसेस से कितने जल्दी निकल जाते हो, या 10 साल लगा देते हो या 1 साल के अंदर निकल जाते हो, ठीक है। तो आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्दी अपन 100 सब्सक्राइबर होने वाले, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, खैर अच्छी बात है, अपने शायद अब 83 सब्सक्राइबर हैं, जल्दी 100 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। और अगर आपका कोटेक्स से अकाउंट नहीं खुला है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में कोटेक्स से अकाउंट खोल लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।